नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र। अर्जुन बोला, प्रभो, कोई बहुत बड़ा विद्वान और परम बुद्धिमान मनुष्य जैसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके अनुसार आचरण करने से हम लोगों का हित हो सकता है, वैसा ही आपका ये भाषण हुआ। श्री कृष्ण, आप हमारे माता पिता के तुल्य हैं। आप ही परम गति और परम आश्रय है। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित न हो। अतः आप ही परम धर्म को संपूर्ण और यथार्थ रूप से जानते हैं। अब मैं धर्मराज युधिष्ठिर को वध के योग्य नहीं मानता। मेरी इस मानसिक प्रतिज्ञा के विषय में आप ही कोई अनुग्रह बताइए, जिससे भाई का वध किए बिना ही प्रतिज्ञा की रक्षा का उपाय हो जाए। और मेरे मन में जो यहाँ कहने योग्य उत्तम बात है, उसे पुनः सुन लीजिए। दशार्कुल नंदन, आप तो यह जानते ही हैं कि मेरा व्रत क्या है। मनुष्यों में से जो कोई भी मुझसे ये कहते कि पार्थ, तुम अपना गांडीव धनुष किसी दूसरे ऐसे पुरुष को दे दो जो अस्त्रों के ज्ञान अथवा बल में तुमसे बढ़कर हो, तो केशव, मैं उसे बलपूर्वक मार डालूं। इसी प्रकार भीमसेन को कोई दाढ़ी मूछ रहित कह दे तो वे उसे मार डालेंगे। ऋष्णिवीर, राजा युधिष्ठिर ने आपके सामने ही बारंबार मुझसे कहा है कि तुम अपना धनुष दूसरे को दे दो। केशव, यदि मैं इनको मार डालूं तो इस जीव जगत में थोड़ी देर भी मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। यदि किसी प्रकार पाप से छूट भी जाऊं, तब भी राजा युधिष्ठिर के वध का चिंतन करके जी नहीं सकूंगा। निश्चय ही इस समय मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर पराक्रम शून्य और अचेत सा हो गया हूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, संसार के लोगों की समझ में जिस प्रकार मेरी प्रतिज्ञा सच्ची हो जाए और जिस प्रकार पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर और मैं दोनों जीवित रह सकें, वैसा कोई परामर्श आप मुझे देने की कृपा करें। राजन, तब श्री कृष्ण ने कहा, वीर, राजा युधिष्ठिर थक गए हैं। कर्ण ने अपने तीखे बाण समूहों द्वारा इन्हें क्षत विक्षत कर दिया है, इसलिए ये बहुत दुखी हैं। इतना ही नहीं, जब ये युद्ध नहीं कर रहे थे, उस समय भी सूत पुत्र ने इनके ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करके इन्हें अत्यंत आहत कर दिया था। इसलिए दुखी होने के कारण इन्होंने तुम्हारे प्रति रोषपूर्वक ये अनुचित बातें कही हैं। इन्होंने ये भी सोचा है कि यदि अर्जुन को क्रोध न दिलाया गया तो ये युद्ध में कर्ण को नहीं मार सकेगा। इस कारण से भी वैसी बातें कहती हैं। पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ये जानते हैं कि संसार में पापी कर्ण का सामना करना तुम्हारे सिवा दूसरों के लिए असंभव है। पार्थ, इसीलिए अत्यंत रोष में भरे हुए राजा ने मेरे सामने तुम्हें ये कटु वचन सुनाए। कर्ण नित्य निरंतर युद्ध के लिए उद्यत और शत्रुओं के लिए असह्य है। आज रणभूमि में हार जीत कर्ण पर ही अवलंबित है। कर्ण के मारे जाने पर अन्य कौरव शीघ्र ही परास्त हो सकते हैं। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में ऐसा ही विचार काम कर रहा था। अर्जुन, इसलिए धर्मपुत्र युधिष्ठिर वध के योग्य नहीं है। इधर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन भी करना है। अतः जिस उपाय से ये जीवित रहते हुए भी मरे के समान हो जाए, वही तुम्हारे अनुरूप होगा। उसे बताता हूँ, सुनो। इस जीव जगत में माननीय पुरुष जब तक सम्मान पाता है, तभी तक वह वास्तव में जीवित है। जब वह महान अपमान पाने लगता है, तब वह जीते जी मरा हुआ कहलाता है। तुमने, भीमसेन ने, नकुल सहदेव ने तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं शूरवीरों ने जगत में राजा युधिष्ठिर का सदा सम्मान किया है। इस समय तुम उनका थोड़ा सा अपमान कर दो। पार्थ, तुम युधिष्ठिर को सदा आप कहते आए हो, आज उन्हें तू कह दो। भारत, यदि किसी गुरुजन को तू कह दिया जाए तो साधु पुरुषों की दृष्टि में उसका वध ही हो जाता है। कुंती नंदन, तुम धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति ऐसा ही व्यवहार करो। कुरुश्रेष्ठ, उनके लिए इस समय अधर्म युक्त वाक्य का ही प्रयोग करो। जिसके देवता अथर्वा और अंगिरा हैं, ऐसी एक श्रुति है जो सब श्रुतियों में उत्तम है। अपनी भलाई चाहने वाले मनुष्यों को सदा बिना विचारे ही इस श्रुति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उस श्रुति का भाव है,
गुरु को तू कह देना उसे बिना मारे ही मार डालना है। अर्जुन, तुम धर्मज्ञ हो, तब भी जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग करो। पांडुनंदन, तुम्हारे द्वारा किए गए इस अनुचित शब्द के प्रयोग को सुनकर ये धर्मराज अपना वध हुआ ही समझेंगे। उसके पश्चात तुम इनके चरणों में प्रणाम करके इन्हें सांत्वना देते हुए क्षमा मांग लेना और इनके प्रति न्यायोचित वचन बोलना। कुंतीनंदन, तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार है, वे धर्म का विचार करके भी तुम पर कभी क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार तुम मिथ्या भाषण और भ्रातृव्रत के पाप से मुक्त हो बड़े हर्ष के साथ सूत पुत्र कर्ण का वध करना। महाराज धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने हितैषी सखा के उस वचन की बड़ी प्रशंसा की। फिर वो हठपूर्वक धर्मराज के प्रति ऐसे कठोर वचन कहने लगा जैसा उसने पहले कभी नहीं कहा था। अर्जुन बोला, राजन, तू तो स्वयं ही युद्ध से भागकर एक कोस दूर आ बैठा है, अतः तुम मुझसे न बोल। हाँ, भीमसेन को मेरी निंदा करने का अधिकार है, जो कि समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ अकेले ही जूझ रहे हैं, जो यथा समय शत्रुओं को पीड़ा देते हुए युद्ध स्थल में उन समस्त शौर्य संपन्न भूपतियों, प्रधान प्रधान रथियों, श्रेष्ठ गजराजों, प्रमुख अश्वारोहियों, असंख्य वीरों, सहस्र से भी अधिक गजों, 10 सहस्र काम्बोज देशीय अश्वों तथा पर्वतीय वीरों का वध करके जैसे मृगों को मारकर सिंह दहाड़ रहा हो, उसी प्रकार भयंकर सिंहनाद करते हैं। जो भीमसेन हाथ में गदा ले रथ से कूदकर उसके द्वारा रणभूमि में गजों, अश्वों एवं रथों का संहार करते हैं तथा ऐसा अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रकट कर रहे हैं जैसा कि तू कभी नहीं कर सकता, जिनका पराक्रम इंद्र के समान है, जो उत्तम खड़ग, चक्र और धनुष के द्वारा गजों, अश्वों, पैदल योद्धाओं तथा अन्यान्य शत्रुओं को दग्ध किए देते हैं और जो पैरों से कुचलकर दोनों हाथों से वैरियों का विनाश करते हैं, वे महाबली, कुबेर और यमराज के समान पराक्रमी एवं शत्रुओं की सेना का बलपूर्वक संहार करने में समर्थ भीमसेन ही मेरी निंदा करने के अधिकारी है। तू मेरी निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपने पराक्रम से नहीं, हितैषी सुहृदों द्वारा सदा सुरक्षित होता है। जो शत्रु पक्ष के महारथियों, गजराजों, अश्वों और प्रधान प्रधान पैदल योद्धाओं को भी रौंदकर दुर्योधन की सेनाओं में घुस गए हैं, वे एकमात्र शत्रुदमन भीमसेन ही मुझे उलाहना देने के अधिकारी है। जो कलिंग, वंग, अंग, निषाद और मगध देशों में उत्पन्न सदा मदमत्त रहने वाले तथा काले मेघों की घटा के समान दिखाई देने वाले शत्रु पक्षीय अनेकानेक गजों का संहार करते हैं, वे शत्रुदमन भीमसेन ही मुझे उलाहना देने के अधिकारी हैं। वीरवर भीमसेन यथा समय जुते हुए रथ पर आरूढ़ हो, धनुष हिलाते हुए मुट्ठी भर बाण निकालते और जैसे मेघ जल की धारा गिराते हैं, उसी प्रकार महासमर में बाणों की वर्षा करते हैं। मैंने देखा है आज भीमसेन ने युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के 800 गजों को उनके कुंभ स्थल, शुंड और शुंड के अग्रभाग काटकर मार डाला है। वे शत्रुहंता भीमसेन ही मुझसे कठोर वचन कहने के अधिकारी हैं। राजन, नकुल ने समर भूमि में प्राणों का मोह छोड़कर सहसा आगे बढ़ बढ़कर बहुत से गजों, अश्वों और शूरवीर योद्धाओं का वध किया है। युद्ध की अभिलाषा रखने वाला वह शत्रुदमन वीर भी मुझे उलाहना दे सकता है। सहदेव ने भी दुष्कर कर्म किया है। शत्रु सेना का मर्दन करने वाला वो बलवान वीर निरंतर युद्ध में लगा रहता है। वो भी यहाँ आया था, किंतु कुछ भी न बोला। देख ले तुझ में और उसमें कितना अंतर है। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र युधामन्यु, उत्तमौजा और शिखंडी, ये सभी वीर युद्ध में अत्यंत पीड़ा सहन करते आए हैं, अतः वे ही मुझे उपालंभ दे सकते हैं, तू नहीं। भरतनंदन, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों का बल उनकी वाणी में होता है और क्षत्रिय का बल उनकी दोनों भुजाओं में, परंतु तेरा बल केवल वाणी में है। तू निष्ठुर है। मैं जैसा बलवान हूँ उसे तू भली भांति जानता है। मैं सदा स्त्री, पुत्र, जीवन और यह शरीर लगाकर तेरा प्रिय कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। ऐसी दशा में भी तू मुझे अपने वाग बाणों से मार रहा है। हम लोग तुझसे थोड़ा सा भी सुख न पा सके। तू द्रौपदी की शैया पर बैठा बैठा मेरा अपमान न कर। मैं तेरे ही लिए बड़े बड़े महारथियों का संहार कर रहा हूँ। इसी से तू मेरे प्रति अधिक संदेह करके निष्ठुर हो गया है। तुझसे कोई सुख मिला हो इसका मुझे स्मरण नहीं है। नरदेव, तेरा प्रिय करने के लिए सत्य प्रतिज्ञ भीष्म जी ने युद्ध में महामनस्वी वीर द्रुपद पुत्र शिखंडी को अपनी मृत्यु बताया था। मेरे ही द्वारा सुरक्षित होकर शिखंडी ने उन्हें मारा है।
मैं तेरे राज्य का अभिनंदन नहीं करता, क्योंकि तू अपना ही अहित करने के लिए द्यूत में आसक्त है। स्वयं नीच पुरुषों द्वारा सेवित पाप कर्म करके अब तू हम लोगों के द्वारा शत्रु सेना रूपी समुद्र को पार करना चाहता है। द्यूत में बहुत से पापमय दोष बताए गए हैं, जिन्हें सहदेव ने तुझसे कहा था और तूने सुना भी था। तब भी तू उन दुर्जन सेवित दोषों का परित्याग न कर सका। इसी से हम सब लोग नरक तुल्य कष्ट में पड़ गए। पांडु कुमार, तुझसे थोड़ा सा भी सुख मिला हो ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि तू द्यूत के व्यसन में पड़ा हुआ है। स्वयं ये दुर्व्यसन करके अब तू हमें कठोर बातें सुना रहा है। हमारे द्वारा मारी गई शत्रुओं की सेना अपने कटे हुए अंगों के साथ पृथ्वी पर पड़ी पड़ी कराह रही है। तूने वह क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला है जिससे पाप तो होगा ही, संपूर्ण कौरव वंश का विनाश भी हो जाएगा। उत्तर दिशा के वीर मारे गए, पश्चिम के योद्धाओं का संहार हो गया, पूर्व देश के क्षत्रिय नष्ट हो गए और दक्षिण देशीय योद्धा काट डाले गए। शत्रुओं के और हमारे पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं ने युद्ध में ऐसा पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। नरेंद्र, तू भाग्यहीन व्यसनी है। तेरे ही कारण हमारे राज्य का नाश हुआ और तुझसे ही हमें घोर संकट की प्राप्ति हुई। राजन, अब तू अपने वचन रूपी चाबुकों से हमें पीड़ा देते हुए फिर कुपित न कर। महाराज धृतराष्ट्र, सव्यसाची अर्जुन धर्म भीरु है। उसकी बुद्धि स्थिर है तथा वो उत्तम ज्ञान से संपन्न है। उस समय राजा युधिष्ठिर को वैसी रूखी और कठोर बातें सुनाकर वो ऐसा अनमना और उदास हो गया मानो कोई पातक करके पछता रहा हो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।